द लेबोरिजबल चैनल में मैं हूं विक्रांत और 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट है ये 8वां। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट इस यूट्यूब चैनल पर मिल चुके हैं आप लोगों को। यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप जो है मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और रोजाना 37 प्रश्न आपको मिलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। यहाँ से आपके जीएस के प्रश्न हर लेवल पर आपसे पूछे जाएंगे यदि आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देख लीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, तो पहला प्रश्न जो कह रहा है क्या है, अर्थशास्त्र पुस्तक है राजनीति शास्त्र की, धर्मशास्त्र की, समाजशास्त्र की, अर्थशास्त्र की। तो ध्यान रखिए अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो है आपकी राजनीति शास्त्र की। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओके, अर्थशास्त्र जो पुस्तक है वो राजनीति शास्त्र की है, वो चाणक्य ने लिखी है। चाणक्य ये वही चाणक्य हैं जिन्होंने जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर थे। ओके, इनको चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त आदि नामों से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वंश के राजा के साथ किया था? तो ध्यान रखिएगा, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी बेटी का जो विवाह किया था वो वाकाटक वंश के राजकुमार से किया था, गृहवर्मा से। राइट आंसर आपका थर्ड होगा। ओके, ध्यान रखिए फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट, नानाकार क्या था? नानाकार एक प्रकार की कर मुक्त भूमि होती थी, ये ध्यान रखेंगे आप, कर मुक्त भूमि होती थी। राइट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट, जो राइट आंसर है आपका, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यदि आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपका फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। हजार सितून महल किसने बनवाया था? तो जो हजार सितून महल है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। हजार सितून जो महल है वो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। ओके, हजार सितून महल अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही, आपको ध्यान हो, अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है सेना, स्थायी सेना रखी थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। और उसने जो है घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, चेहरा प्रथा, साथ ही साथ जो है इसने जो है नगद वेतन और बाजार नियंत्रण प्रणाली आदि जो है इसने काम किया है। इसको सिकंदर सानी भी कहा जाता है। इतने प्रश्न यहाँ से बनते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का मतलब आप मत्स्य उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन का मतलब आप समझ सकते हैं। राइट आंसर होगा समुद्री उत्पादन से। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रिंस को देखते हैं। भारतीय रुपये को रुपये चिन्ह का प्रारूप किसने दिया है? तो डी उदय कुमार ने दिया है। राइट आंसर, ध्यान रखिए, कई बार ये प्रश्न आ चुका है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। ओके नेक्स्ट, कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? तो आपको पता होगा राज्य के 4 तत्व होते हैं और हमेशा हर लेवल पर ध्यान रखिए, जनसंख्या, भूभाग, संप्रभुता और सरकार। लेकिन धर्म नहीं होता है, तो ये ध्यान रखिए, धर्म जो है महत्वपूर्ण भाग नहीं है। तो 4 अनिवार्य तत्व होते हैं, जनसंख्या भी होती है, भूभाग भी होता है, संप्रभुता भी होती है और एक होती है सरकार। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 महत्वपूर्ण तत्व हैं राज्य के। ओके फ्रेंड्स, चलिए, संयुक्त राष्ट्र शब्द को किसने बनाया था? तो राइट आंसर आपका है रूजवेल्ट, नेहरू, चर्चिल, स्टालिन। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर जो है आपका वो रूजवेल्ट है। ओके फ्रेंड्स, ध्यान रखने वाली बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये सारे के सारे। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए फ्रेंड्स। जुड़ जाइए चैनल से। संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो आपको पता होगा जो निर्वाचन संबंधी प्रावधान है वे जो अध्याय 15 है उसके अंदर हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 बार 18 छप गया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सारे के सारे प्रश्न जो है प्रश्न पूछा गया संविधान के किस अध्याय में निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिए गए। तो निर्वाचन संबंधी जो प्रावधान है वे 15 में है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ओके, चलिए नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। ओके,
जल्दी से बताइए इसका आंसर। 1 मार्च से, 1 अप्रैल से। तो राइट आंसर होगा आपका, जल्दी से बताइए। 1 अप्रैल। किसने अनुच्छेद 356 को सुरक्षा का कपाट कहा? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट, भारत में मंत्रिमंडल का नेता कौन होता है? तो भारत में मंत्रिमंडल का जो बहुमत दल का नेता होता है वो प्रधानमंत्री होता है हमेशा, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो उच्च न्यायालय जा सकता है अनुच्छेद, ध्यान रखिए, 226 के अकॉर्डिंग, और हाई सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है 32 के अकॉर्डिंग। ओके, अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जाओगे और अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग जो है हाई कोर्ट जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो। ध्यान रखिएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर है, ये कथन है KT शाह का। ध्यान रखिएगा, ये कथन जो है KT शाह का है, बहुत इंपॉर्टेंट कथन है ये, कई बार ये पूछा गया है फ्रेंड्स। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो ये तिलक जी का जो है स्टेटमेंट है, ध्यान रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें जो है असंतोष का जनक कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने जो है आर्टिक होम ऑफ इंडिया और गीता रहस्य जैसी पुस्तकें लिखी हैं। ये बातें भी आप अलग से याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया कौन सा प्रथम सत्याग्रह था? तो महात्मा गांधी ने का जो सत्याग्रह है प्रथम, वो चंपारण है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि चंपारण बिहार में है। 1917 में उन्होंने पहली बार जो है ये आंदोलन किया था, ये ध्यान रखिएगा। चंपारण आंदोलन 1917 में इन्होंने किया था बिहार में। यहाँ पे तिनकठिया पद्धति को इन्होंने समाप्त किया था, क्योंकि जो अंग्रेज़ थे वहाँ के शेयर कॉपर से, यानी बटाईदारों थे, किसानों से क्या करते थे, वो जो है नील की खेती जबरदस्ती करवाते थे। और नील की खेती, अगर जिस ज़मीन पर हमने नील की खेती कर दी तो वो जो ज़मीन होती थी उसकी पैदावार कम हो जाती थी, अर्थात उस पर दूसरी किसी जो है फसल नहीं उगा सकते थे हम, तो पूरी तरह से भूमि बेकार हो जाती थी, इसलिए किसान बहुत परेशान थे। चलिए, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल के लेखक कौन है? तो ध्यान रखिएगा, दास कैपिटल के जो लेखक हैं आपको ध्यान रखना है वो हैं कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स जो हैं दास कैपिटल के हैं। और रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी है। क्या लिखी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है वो रूसो ने लिखी है, ध्यान रखिएगा। ओके, और प्लेटो ने जो लिखी है द रिपब्लिक लिखी है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन मंत्रियों की संख्या को सीमित करता है? जल्दी से आंसर, ये इसका जो राइट आंसर है वो आपका 91 है, ये ध्यान रखिएगा, 91। ओके, नेक्स्ट, पश्चिमी घाट है एक बिलोक पर्वत है, ध्यान रखिएगा, बिलोक पर्वत। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया का ब्रोकन हिल खनन किसके लिए प्रसिद्ध है? उपरोक्त सभी के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चलिए, बाकू प्रसिद्ध है पेट्रोल निष्करण केंद्र के रूप में, राइट आंसर होगा डी इसका, बहुत बार प्रश्नों में आता है ये। रूस में कृषि फर्मों को किस नाम से जाना जाता है? ओके, तो कोल खोज के नाम से जाना जाता है, कोल खोज इज द राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, पिछले 2 दशकों में विश्व का कौन सा महाद्वीप अधिकतम जनसंख्या कर रहा है? तो केवल एक ही है, एशिया। पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल के अंदर पाया जाता है, राइट आंसर आपका होगा डी। समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड का प्रतिशत कितना है? ध्यान रखिएगा, तो 77.8 इज द राइट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट, वायुमंडल की लंबाई लगभग मोटाई होती है 1000 मीटर।
नेक्स्ट, कौन सा ग्रह लेटा हुआ प्रतीत होता है? ग्रह लेटा हुआ प्रतीत होता है, कौन सा ग्रह लेटा हुआ प्रतीत होता है? तो ध्यान रखिएगा अरुण। तारा होता है जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है, उसे तारा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। वह खगोलीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है वो तारा कहलाता है। राइट आंसर ए है आपका। पलायन वेग का मान कितना होता है? पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। यदि पहली बार हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और 37 प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ से रोजाना, तो जुड़ जाइए चैनल से। ओके फ्रेंड्स। भारत का पहला अखबार कौन सा था? तो भारत का पहला अखबार बंगाल गजट था। ये ध्यान रखिए, अंग्रेजी में छपता था बंगाल गजट। ओके, बंगाल गजट जो है भारत का पहला अखबार है। और हिंदी का पहला अखबार उदंत मार्तंड, ये ध्यान रखिएगा। प्राचीन काल के 16 महाजनपदों में से उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 8 हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। 8 महाजनपद हैं उत्तर प्रदेश में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो परमाणु बम होता है वो नाभ के विखंडन पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा, नाभ के विखंडन पर। और जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभ के संलयन पर आधारित होता है, ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी जी, ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी जी आपके स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले जितने प्रधानमंत्री हैं वो स्वतंत्र भारत में नहीं जन्मे थे। ओके, चलिए नेक्स्ट। ग्राम पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? तो ग्राम पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ग्राम पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली नाम क्या है? तो इनका नाम है अजय सिंह बिष्ट, ये ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अजय सिंह बिष्ट। नेक्स्ट, प्रसिद्ध पुस्तक हू वसुंधरा किसने लिखी है? तो बी आर अम्बेडकर की ये पुस्तक है, ध्यान रखिए, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की पुस्तक है ये। लास्ट प्रश्न है, 1 GB में कितने मेगाबाइट होते हैं? तो 1 GB का मतलब होता है 1 गीगाबाइट का मतलब होता है, ओके, 1024 मेगाबाइट। ओके, राइट आंसर होगा आपका, ध्यान रखेंगे, राइट आंसर जो है आपका वो होगा सी, यानी 1 GB बराबर होंगे 1024 MB। ओके, और 1024 GB का मतलब होता है 1 TB, टेराबाइट। ठीक है, GB से बड़ा TB होता है, TB से बड़ा PT होता है, ठीक है, पेटाबाइट, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो एक बाइट बराबर जो होता है 8 बिट्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी जो इकाई है वो बिट्स होती है, ये अलग से ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद,